नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, मिनरल्स का डेटा चल रहा है जिसमें हमने कुछ डेटा पढ़ लिया है। मिनरल्स 2023 का डेटा हमने स्टार्ट किया था। मिसलिनियस का ये पार्ट रहेगा, आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई भी स्टेट पीसीएस देने वाले हो या फिर आप वनडे एग्जाम देने वाले हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था स्वर्ण का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यानी कि गोल्ड सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है चाइना में, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया फिर रूस का स्थान आता है। भारत में गोल्ड का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कर्नाटक राज्य करता है। भारत की कुल प्रोडक्शन का 99.07% कर्नाटक से ही होता है। दूसरे स्थान पर झारखंड का स्थान आता है। और अगर रिजर्व देखें तो गोल्ड के रिजर्व कर्नाटक, राजस्थान और फिर आंध्र प्रदेश में है। तो सोने के मामले में सबसे बड़ा संसाधन बिहार में स्थित है, 44% प्राइमरी जो रिजर्व रहते हैं वो वाले। और स्वर्ण कर्नाटक में कहाँ कहाँ से निकाला? कोलार की खान है, रायचूर, तुमकोट, यहाँ से आंध्र प्रदेश में अनंतपुर और चित्तूर, ये गोल्ड के लिए फेमस प्लेसेस हैं कर्नाटक के और आंध्र प्रदेश के। तो इनको याद रखना है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद अगला जो हमारा खनिज है वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो नेचुरल होता है, प्राकृतिक होता है, उसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रिया में है, फिर ब्राजील, फिर कनाडा का स्थान आएगा। अगर रिजर्व यानी भंडारण के मामले में देखें तो तुर्की, चीन और ब्राजील आ जाएगा। भारत की बात करें तो भारत में प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा उड़ीसा आगे है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन ग्रेफाइट का उड़ीसा से होता है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु, तीसरे पर झारखंड आ जाएगा। रिजर्व सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट के कहाँ पर मिलेंगे? तो ये नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश में मिल जाएगा, फिर जम्मू कश्मीर और उसके बाद झारखंड का स्थान आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल डिफरेंट है, इसको जरूर थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। फिर जिप्सम सबसे ज़्यादा चीन में होता है, दूसरे स्थान पर ईरान है। भारत में जिप्सम का चाहे आप प्रोडक्शन देखें चाहे आप रिजर्व देखें, दोनों के मामले में राजस्थान नंबर 1 पर है, दूसरे स्थान पर गुजरात प्रोडक्शन में है, और रिजर्व देखें तो जम्मू कश्मीर और फिर तमिलनाडु आ जाएगा। आयरन ओर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आयरन ओर, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे ज़्यादा आयरन ओर यानी लौह अयस्क कहाँ पर प्रोडक्शन होता है? ऑस्ट्रेलिया में। दूसरे स्थान पर चीन है, फिर ब्राजील, और भारत चौथे स्थान पर है प्रोडक्शन के मामले में, और रिजर्व के मामले में भारत 5वें स्थान पर है। तो फोर्थ है प्रोडक्शन के मामले में, और रिजर्व यानी भंडारण के मामले में भारत लौह अयस्क में 5वें स्थान पर। ये जरूर याद रखें, चौथा और पांचवा लौह अयस्क में स्थान है। दूसरे स्थान पर यहाँ पर पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया दोनों में रहेगा, रिजर्व में भी प्रोडक्शन में भी लौह अयस्क में, यानी कि सबसे ज़्यादा लौह अयस्क के भंडारण भी ऑस्ट्रेलिया में है, सबसे ज़्यादा उत्पादन भी ऑस्ट्रेलिया में होता है। दूसरे स्थान पर ब्राजील है, फिर यहाँ रूस आ जाएगा। भारत में देखें तो भारत में सबसे ज़्यादा, मतलब चाहे आप रिजर्व में देख लो तो रिजर्व सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है, और अगर प्रोडक्शन देखें तो सबसे ज़्यादा उड़ीसा में होता है। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, और ये दोनों आपको याद करने हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे, याद ही कर लीजिए। अच्छा देखो, यहाँ सबसे पहले प्रोडक्शन यानी उत्पादन देख लो, सबसे ज़्यादा लोहा का उत्पादन होता है ऑस्ट्रेलिया में, फिर छत्तीसगढ़, उसके बाद कर्नाटक और फिर झारखंड का स्थान आएगा। अगर रिजर्व देखें तो रिजर्व कर्नाटक में ज़्यादा है, लेकिन प्रोडक्शन में यहीं पर ये तीसरे स्थान पर आ जाता है। फिर उड़ीसा दूसरे स्थान पर चला जा रहा है, जबकि प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा उड़ीसा से ही हो रहा। रिजर्व में झारखंड तीसरे स्थान पर है। ये ओवरऑल आयरन अयस्क का है, लौह अयस्क का है, ठीक है, आयरन ओर का है। और अगर आयरन ओर के कुछ जैसे कि टाइप्स होते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, तो मैग्नेटाइट सबसे ज़्यादा कर्नाटक में रिजर्व है, आंध्र प्रदेश, फिर राजस्थान, और हेमेटाइट उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़। ये नंबरिंग थोड़ी चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगला जो अयस्क है वो है सीसा। सीसा सबसे ज़्यादा चीन से उत्पादित होता है, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर यूएसए, मैक्सिको और पेरू का स्थान आएगा। सबसे ज़्यादा रिजर्व ऑस्ट्रेलिया में है, चीन में है, फिर पेरू में है। भारत में देखें तो राजस्थान दोनों में ही नंबर 1 रहेगा, और रिजर्व में आंध्र प्रदेश और फिर मध्य प्रदेश का स्थान आ जाएगा सीसा के मामले में। सीसा जो परिष्कृत होता है उसमें भारत, जो रिफाइंड सीसा या लेड होता है, रिफाइंड लेड के उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पर है, ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा याद रखें। अगला है लिग्नाइट। लिग्नाइट सबसे ज़्यादा चीन में होता है, फिर भारत और उसके बाद अमेरिका, ये प्रोडक्शन है। भारत में देखें तो तमिलनाडु दोनों में नंबर 1 है, गुजरात और फिर राजस्थान, यहाँ राजस्थान और गुजरात आ जाएगा। रिजर्व राजस्थान में ज़्यादा है, और जबकि प्रोडक्शन के मामले में राजस्थान तीसरे स्थान पर है। इसके बाद लाइमस्टोन राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है प्रोडक्शन, फिर आंध्र प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, यहाँ पर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश आ जाएगा। मैग्नेसाइट चीन, रूस और ब्राज़ील, यहाँ पर रूस, चीन और स्लोवाकिया आ जाएगा। और अगर भारत की बात करें तो तमिलनाडु में प्रोडक्शन है, फिर उत्तराखंड और कर्नाटक, और रिजर्व के मामले में उत्तराखंड पहले स्थान पर आ जाएगा, जबकि प्रोडक्शन दूसरे स्थान पर है, फिर तमिलनाडु और फिर राजस्थान का स्थान आ जाएगा। इसके बाद अगला है मैग्नीज सबसे ज़्यादा दक्षिण अफ्रीका से निकाला जाता है, उत्पादन होता है, और गैवान, फिर ऑस्ट्रेलिया। भारत का स्थान मैग्नीज के मामले में 5वां है। मैग्नीज का पूछा भी जाता है, कोई कोई स्टेट पीसीएस में पूछ लेते हैं। और अगर रिजर्व में देखें तो दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा।
भारत की बात करें तो भारत में ये एमपीपीएससी में ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, उत्पादन मध्य प्रदेश मैग्नीज का ज़्यादा करता है। फिर महाराष्ट्र और उसके बाद उड़ीसा का स्थान आएगा। रिजर्व उड़ीसा में ज़्यादा है, दूसरे स्थान पर कर्नाटक और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। तो ये एमपीपीएससी वाले जरूर ध्यान दें इस पर क्योंकि पूछा जाता है। इसके बाद अभ्रक का उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन करता है, यूएसए, फिर मेडागास्कर का स्थान आ जाएगा। अगर बात करें अभ्रक के रिजर्व की तो माइका सीड का रिजर्व भारत में बहुत बड़ा है, फिर यूएसए में बहुत छोटा है। आंध्र प्रदेश और राजस्थान यहाँ पर आ जाएंगे प्रोडक्शन के मामले में, आंध्र प्रदेश राजस्थान, और उसके बाद उड़ीसा आ जाएगा रिजर्व के मामले में। नेचुरल गैस ये बहुत पूछी जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्राकृतिक गैस यूएसए 23% इसका उत्पादन करता है, उसके बाद रूस और फिर ईरान आ जाएगा। रिजर्व रूस में ज़्यादा है, 38% रिजर्व रशिया में पाए जाते हैं, फिर ईरान और उसके बाद कतर का स्थान आएगा। भारत की बात करें तो भारत में अपतटीय प्राकृतिक गैस ज़्यादा इसका उत्पादन होता है, असम, राजस्थान, त्रिपुरा आ जाएगा। और अगर रिजर्व की बात करें तो अपतटीय के ज़्यादा हमारे पास रिजर्व है, फिर तटवर्ती आ जाएगा, असम, आंध्र प्रदेश और फिर गुजरात का स्थान आ जाएगा। यहाँ पर बात करें निकेल की तो निकेल इंडोनेशिया, फिलीपींस, रूस और इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील आ जाएगा। भारत में रिजर्व निकेल के हैं उड़ीसा में, झारखंड में और नागालैंड में। इसके बाद फास्फोराइट का सबसे ज़्यादा भारत में उत्पादन करता है राजस्थान राज्य, दूसरे स्थान पर आ जाएगा मध्य प्रदेश आ जाएगा। और अगर रिजर्व में देखें तो एमपी में ज़्यादा है, फिर उड़ीसा और फिर तीसरे स्थान पर यूपी आ जाएगा। इसको देख लें कि यूपी में फास्फोराइट की रिजर्व पाए जाते हैं। प्लेटिनम में नंबर 1 पर है दक्षिण अफ्रीका, फिर रूस, फिर जिम्बाब्वे। और अगर यहाँ पर रिजर्व में बात करें तो अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के बाद रूस और जिम्बाब्वे, सेम ही है यहाँ पर कंडीशन। और अगर भारत में बात करें तो उड़ीसा, यूपी और तमिलनाडु, यूपी में भी इसके रिजर्व पाए जाते हैं। क्वार्ट्ज के रिजर्व कहाँ कहाँ पर है भारत में? इंडिया वाइज देखो तो हरियाणा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, और प्रोडक्शन में देखो तो राजस्थान सबसे आगे है, नंबर 1 पर। क्वार्ट्ज का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है, और फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का स्थान आएगा। अगला है रॉक फास्फेट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, एमपी वाले काफ़ी पूछते हैं। तो ये जो रॉक फास्फेट है ये अगर वर्ल्ड वाइज देखें तो चाइना में सबसे ज़्यादा होता है इसका प्रोडक्शन, फिर मोरक्को, और भारत का स्थान तो 15वां आ जाएगा। मोरक्को और पश्चिमी सहारा दूसरे स्थान पर, और फिर दूसरे स्थान पर चाइना आ जाएगा यहाँ पर रिजर्व के मामले में। भारत की बात करें तो राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश आएगा, और अगर रिजर्व में देखें तो झारखंड, राजस्थान, एमपी, यूपी और फिर यूके चौथे स्थान पर, यूके यानी कि उत्तराखंड यहाँ पर, ठीक है। अगला देखिए चांदी बहुत इंपॉर्टेंट है। चांदी का सबसे ज़्यादा रिजर्व कहाँ पर है? पेरू में है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। इसके बाद चांदी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कौन करता है? मैक्सिको करता है। पेरू तीसरे स्थान पर आएगा, चाइना दूसरे स्थान पर आ जाएगा, और रिजर्व में पेरू के बाद ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड आ जाएंगे। यहाँ पर राजस्थान में सबसे ज़्यादा चांदी निकाली जाती है, सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन भी राजस्थान राज्य करता है। दूसरे स्थान पर दोनों में कर्नाटक है, तीसरे स्थान पर झारखंड है। स्टील यानी कि इस्पात सबसे ज़्यादा चीन इसका उत्पादन करता है। फिर भारत में 99.6 मिलियन टन का उत्पादन, लगभग विश्व के 10.6% स्टील का उत्पादन हम करते हैं। फिर तीसरे स्थान पर जापान आ जाएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे ज़्यादा स्टील उड़ीसा से उत्पादित किया जाता है, दूसरे स्थान पर झारखंड है, तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ आ जाएगा। अगला देखिए टिन का सबसे ज़्यादा उत्पादन चाइना करता है, फिर इंडोनेशिया, फिर म्यांमार आ जाएगा, और यहाँ पर भी इंडोनेशिया है दूसरे स्थान पर, चाइना पहले स्थान पर है, तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। भारत में छत्तीसगढ़ में उत्पादन सबसे ज़्यादा है। रिजर्व देखें तो हरियाणा में ज़्यादा है, दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ पहुंच जाएगा, और तीसरे स्थान पर उड़ीसा आ जाएगा। यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है कजाकिस्तान, दूसरे स्थान पर नामीबिया, तीसरे स्थान पर कनाडा। और यहाँ पर अगर रिजर्व में देखें तो ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान, फिर कनाडा आ जाएगा। और यहाँ पर अगर भारत में देखें तो भारत में सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन करता है आंध्र प्रदेश, और सबसे ज़्यादा रिजर्व भी यहीं पर है, आंध्र प्रदेश में ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ मिनरल्स का डेटा देख लिया, इसके आगे का जो डेटा है वो अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट करके भी बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और नेक्स्ट आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं ये भी जरूर कमेंट करें। इसके अलावा मोर अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एप्लीकेशन पर सारी पीडीएफ, हमारी जितनी भी पीडीएफ है वो सारी अवेलेबल है, हर एग्जाम के आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, तो सारा कुछ एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन को यूज करना बहुत ही आसान है, इजी टू यूज है, तो आप आराम से यूज कर सकते हैं और सारी चीजें आराम से देख सकते हैं। इसके अलावा मोर अपडेट के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं उन पर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हंस रहे, मस्त रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ाई करते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।